Hello everyone, C Android this side and I welcoming you all to my YouTube channel. जो बच्चे भी जनवरी 2026 टर्म्स में अपना कोर्स रजिस्ट्रेशन किया है एंड उन्होंने फी वेवर लिया है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल करके सामने आया है। तो अभी मैं जनवरी 2026 टर्म्स के फॉर्म 1 के अनाउंसमेंट डॉक्यूमेंट में आया हूँ। अनाउंसमेंट डॉक्यूमेंट में जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक पैन फॉर्म का सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट नोटिस फी वेवर वेरिफिकेशन प्रोसेस से रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि जिन स्टूडेंट्स ने भी फी वेवर लिया है अंडर दी इनकम कैटेगरी ऑफ बिलो 1 लाख रुपीज, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने भी 1 लाख पर एनम से कम वाले में यानी कि 75% फी वेवर लिया है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने 1.5 लाख पर एनम इनकम कैटेगरी बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख पर एनम के बीच में उन्होंने फी वेवर क्लेम किया है, यानी कि 50% फी वेवर, तो उन लोगों के लिए उनके इनकम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी ये या तो आईटीआर या फिर फॉर्म 26 एएस या फिर दोनों की हेल्प से होंगी। यानी कि अगर आप आईटीआर फिल करते हो तो आईटीआर की हेल्प से, अगर आप आईटीआर फिल नहीं करते हो तो फॉर्म 26 एएस की हेल्प से ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है इसको कंप्लीट किया जाएगा। ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है फॉर्म स्टार्ट स्टडी एप्लीकेशन की हेल्प से, मेजरली इनकी अपनी एक साइट होंगी, वहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। आगे इन्होंने बताया है कि ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस में ही फी ऑफ ₹1000 विल बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लेम्ड द फी वेवर, यानी कि जितने स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने फी वेवर क्लेम किया है, चाहे वो 1 लाख पर एनम से नीचे वाले हो या फिर 1 लाख से लेकर के 5 लाख पर एनम के बीच में हो, अगर उन्होंने फी वेवर लिया है तो उनसे ₹1000 कलेक्ट किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये जो अमाउंट होगा ये नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि आपको वापस नहीं किया जाएगा। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए लिया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेरिफिकेशन आउटकम, यानी कि अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तब भी, और अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तब भी जो रुपीज़ आपके 1000 है वो लगेंगे ही। जो वेरिफिकेशन होंगे, अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है अगर वो अप्रूव हो जाएगा तो जो आपके फी वेवर होंगे वो ग्रांट कर दिए जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं यानी कि, तो आपके जो फी वेवर होंगे उसे विड्रॉ कर दिया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स होंगे उनको जो भी प्रोग्राम के फीस होंगे यानी कि जो भी बचा हुआ अमाउंट होगा या फीस होगा उन्हें वो पे करना पड़ेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी एडवांस में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन होंगे या फिर जो डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह के रिगार्डिंग सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आपको बाद में मेल के जरिए बता दिया जाएगा। तो अगर इन समरी में बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स 1 लाख पर एनम से नीचे कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने फी वेवर लिया है, या फिर ऐसे बच्चे जो 1 लाख से लेकर के 5 लाख पर एनम के बीच में आते हैं, यानी कि जिन्होंने 50% वेवर लिया है या फिर 75% वेवर लिया है, तो उन सभी के लिए उनके इनकम डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन प्रोसेस हैं वो जल्दी स्टार्ट होंगे। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा ये किस डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से होगा, या तो आईटीआर के हेल्प से या फिर फॉर्म 26 एस के हेल्प से। एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि आईटीआर फिल नहीं करते हैं तो वो फॉर्म 26 एस देते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि फॉर्म 26 एस कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो मैं उसके उसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। तो वहाँ से आप अपने फॉर्म 26 एस को अभी से डाउनलोड करके रख सकते हो। एंड देन इन समरी में बात करें तो जो आपके वेरिफिकेशन होंगे इसके लिए ₹1000 यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए कलेक्ट किए जाएंगे सभी स्टूडेंट से जिन्होंने फी वेवर लिया है। ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल होगा, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड होते हैं या फिर रिजेक्ट होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो जाते हैं तो आपको फी वेवर ग्रांट कर दिया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो जो फी वेवर होंगे विड्रॉ कर दिया जाएगा, और आपको जो भी बचा हुआ फीस होगा उसे आपको एप्लीकेबल प्रोग्राम फीस पे करना पड़ेगा। बाकी फॉर्म 26 से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड कीप रॉकिंग।